सर मियाँ साहब के जहन में इस सारी सिचुएशन को लेकर उनका क्या ख्याल है? क्योंकि ये जैसे उनके साथ, चले मान लिया कि उनके साथ बुरा हुआ उनके टाइम पर, अब इनके साथ बुरा हो रहा है, अब ये आगे मकसद ये है कि ये चेन जो है, ये वाली चेन कब टूटेगी? देखिए, मैं आपको कुछ करूं, जब उस वक्त हो रहा था नहीं करना चाहिए था। ये जो हुआ है इसमें मियाँ साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है या हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। सजा दी सेशन कोर्ट ने, सजा दी हाई कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट तो मेरी नहीं है यार। अगर मैं ये कहूं तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती। आप इसका मतलब है अपनी जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं ना। जब आपके हक में फैसले होते हैं तो आप उनको बड़ी सताइश करते हैं, उनकी बड़ी तारीफें करते हैं। जिस दिन आपके हक में फैसला नहीं होता आप बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। ये कैसा एटीट्यूड है यार, ये तो ठीक नहीं है। भाई आप अपने वकला से पूछें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप बगैर फीस के वकला करेंगे तो फिर वो उतना ही इंटरेस्ट लेंगे ना। क्यों आपके केसेस को इतना सीरियसली वो टेक अप करेंगे? शेख साहब, राना सनाउल्लाह साहब अभी आखिरी हमारे इंटरव्यू में वो थे और उन्होंने कहा कि जो आज हमारा वक्त है और आने वाला वक्त पीटीआई का नहीं होगा। अगर तो पीटीआई का वक्त इतना वो शोर हैं, आप सब इतना शोर हैं कि पीटीआई का वक्त नहीं है अब आगे, तो उनको फिर खेलने दें, आज़ाद उनको करने दें जलसा वगैरह। क्या करेंगे? कहाँ बात आते हैं, करते हैं, हर दफ़ा करते हैं, हर दफ़ा करते हैं। जो उनका जी चाह रहा है वो कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरे ख्याल में डयाला के बाहर पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ। अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा करके कहता हूँ, इतने इससे ज़्यादा बंदे तो मैं इकट्ठे कर सकता हूँ यार, बगैर किसी मकसद के। मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बार बार जो आप लोगों को सड़कों पे लाते हैं, अब अपनी जो आपके पास ताकत है ना, या जो डर है या जो खौफ है लोगों को, सियासी लोगों को, आप उस खौफ को ज़ायल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि आपके बस ये रह गए हैं आप। सर एक मांग अभी वो कर रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं वो हमारे मुताबिक चेकअप, इलाज वगैरह की बातें हो रही हैं। एक पूरा पैनल ने चेक किया ना। अब इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं। अब देखें ना, इस उम्र में मुझे अब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, मैं दवाई लेता हूँ। मुझे एंग्जाइटी की बीमारी है, मैं दवाई लेता हूँ। मुझे हड्डियों की बीमारी है, मैं हड्डियों की दवाई लेता हूँ। अब मैं दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ, तो अब मैं ये कहूँ कि ये मुझे हुकूमत ने दे दी हैं, ये तो गलत है ना यार। अब ये तो नहीं हो सकता। इस उम्र में आके यही कुछ होता है। अब आप ये कहें जी कि एक्सरसाइज की मशीनें तो हैं लेकिन खुले में पड़ी हुई हैं, तो भाई खुले में पड़ी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप शॉर्ट पहन के एक्सरसाइज ना करें, आप वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैक सूट पहन के कर लें। बिल्कुल ठीक बात है शेख साहब, लेकिन जैसे शेख रशीद साहब हैं, अडयाला जेल का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ था एटलीस्ट मेरे दिमाग में। तो जैसे शेख रशीद साहब ने कहा एक बारी कि अडयाला जेल तो पार्टी हाउस है, उधर तो जाते हैं तो उधर मौज लग जाती है, उधर तो खाने आते हैं, तो ये वो, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना एकदम से। नहीं, अब भी वही है। असल में जो इनकी जेल, ये जेल में रखें, असल जो जेल शुरू होती है ना, वो होती है रात को मगरिब के वक्त। अच्छा, मगरिब से लेके सुबह फजर तक। ओके। क्योंकि आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं। उस आपके उस सेल को लॉक कर दिया जाता है। शेख साहब, जरदारी साहब की अभी मैंने बात की, उन्होंने पहले भी कहा था और ये उनका कमाल है। वो सर ये भी पहले, और इसमें दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि जरदारी साहब जो हैं वो क्या वाकई में वो किंग मेकर हैं? वो जैसे उन्होंने ऐसी एग्जांपल्स दी हुई हैं, वक्त से पहले वो कुछ चीज़ें कह देते हैं। 2017 से पहले उन्होंने जो चीज़ें की वो 2-3 साल में सच हो गई। अब उन्होंने ये जेल का भी कहा कि 2 साल में जो है वो जेल आपसे पूछती है कि क्या हाल है, और अब उन्होंने कहा कि अब चीखों की आवाज़ें आ रही हैं 2 साल के अंदर। देखिए ना, जरदारी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह याद है। मसूफ वज़ीर आज़म थे, मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, उसमें मेरा बड़ा पैशन था, मैं जाता था, बड़े शौक से जाता था टॉक शोज़ में। लेकिन जब बदतमीज़ी शुरू हुई फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बस अब नहीं, कि मैं किसी को इतनी जुर्रत नहीं दूंगा कि वो मेरा गिरबान पकड़े जी। जब मेरे से बदतमीज़ी करे, मैं नहीं करूँगा। वो एक पीटीआई का बहुत बड़ा लीडर है सियालकोट का, वो मेरे साथ था और जिसका शो था वो भी बड़ा मशहूर एंकर है।
तो बात यही हो रही थी। तो मैंने उससे ये कहा था, उससे मैंने एंकर से कहा, मैंने कहा मैं इनको एक मशवरा दे जाता हूँ कि उतना बोझ डाले जो कल आपने बर्दाश्त करना है। मैं जो आज देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, अडयाला जेल से इनकी चीखों की आवाज़ पार्लियामेंट हाउस तक जाएगी। उस लीडर ने कहा जी कि आप मुझे डरा रहे हैं। मैं कहा मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। डराने में और समझाने में फ़र्क होता है। डराना ये होता है कि मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारूं, मुक्का मारूं, ठुड्डा मारूं, ये डराना होता है। जी। ये डराना नहीं है, ये समझाना है कि बंदे दे पुत्र बनो, उन्ना बोझ पाओ जिन्ना कल चुकना जाए। नहीं समझ आई ना? आप ताकत में होते हैं ना, फिर आपको कीड़े अभी मकोड़े ये में बात, ये लोग भी यही बात कर रहे हैं। ये इसका फिर इसलिए क्या फंसे करें? हुए हैं ना, अब फंसे हुए हैं, अब फंसे हुए हैं ना, फंसे इसलिए हुए। मैंने बार बार कहता हूं यार, ये जब कहते हैं जी उसको निकालें जी, उसको वहां से कैसे निकालें? मुझे वो तरीका बता देना कैसे निकालें। वो एक ही तरीका है, सुप्रीम कोर्ट उस सजा को या तो कंडोन करे या उसको आप टेस्टिफाई कर दें। देन आप एक काम कर सकते हैं बस, कि आप एक मसी पिटीशन करेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास हैं कि वो आपको कंडोन कर सकता, ठीक है। अदरवाइज हुकूमत के पास जुडिशियल पावर नहीं है। शेख साहब, ये लीगैलिटी से हटकर ये प्लीज सुनिएगा। अब जैसे एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं जी कि जहाँ पर जुडिशल सिस्टम कमज़ोर है, जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहाँ पर हुकूमत के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं है, तो वहाँ पर फिर जो है सिर्फ डील होती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने भी कहा जी कि इनकी इमरान खान साहब की डील तो हो जाए, लेकिन वो जो चाह रहे हैं जिस तरह की डील, वो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी ना, डील होती है, ये बात ज़हन में रखें आप। जो भी करना है वो अदालत ने करना है। और जो एंकर्स की बात आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये अहमकाना, इंतहाई अहमकाना फेल है कि आप अपनी जुडिशरी को मिलाइन कर लें। तरसी किया जा सकता है आप पे। शेख साहब, पहले आपने जैसे कहा टॉक शो में आपने मशवरा दिया था इन्हें, आज इस सिचुएशन में क्या मशवरा देंगे पीटीआई को एज अ जमात और खान साहब को एज एन इंडिविजुअल? नहीं, सियासी जमात ही नहीं है यार, सियासी सोच ही नहीं है। मैं तो गुजार चुका हूँ ना, मेरे साथ तो रहे हैं, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा था, तब भी इनको समझाता था कि अपना एटीट्यूड ठीक करो, हर किसी के साथ इस किस्म का रवैया बेहतर नहीं है, बहुत पीछे रह जाओगे। और एक बात आप मेरी नोट कर लें, अल्लाह ने चाहा अगर एक आध इलेक्शन और ये बाहर चले गए, रह गए, आज अगर आपको वहाँ पे एक तादाद नज़र आ रही है ना, अगले इलेक्शन में ये तादाद और कम हो जाएगी। लोगों को अपने मसाइल हल करवाने हैं यार, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, अपनी गर्दन में हम नहीं लाएंगे, आप अपने अल्फाज को दुरुस्त नहीं करेंगे, लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ हासिल कर सकें। एक मखसूस टोला है जो आपका पैरोकार है, उसके बाद ऑप्शन ही कोई नहीं है। मैं कभी सुनता हूँ तो बड़ा हैरान परेशान होता हूँ कि जी वाह जी, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा ठीक होगा जी, मुझे क्या पता। अब नेकी का पता हो या उसको पता होगा या मेरे अल्लाह को पता होगा, या जिसके साथ बदी हुई है उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं कोई साथ थोड़ी था उसके। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए।